अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी काफ़ी दिनों के बाद वापस आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। मैं एक 2 मिनट जो है ना अपने ज़िंदगी के अहमियत वाले 2 मिनट ग़ुलामों, मुरीदों, पालतू पालतू कुत्तों पे ज़ाया करने वाला हूँ, जिन्होंने कुछ दिन पहले फारिस कादरी के घर पे हमलावर हुए थे। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ऐ पालतू कुत्तों, मुरीदों, ग़ुलामों, क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई जब राजा सिंह ने तुम्हारे अपने आका के ताल्लुक से गैर गलत कहा, उल्टी सीधी बातें कहा, ये तक कह डाला कि भाई दरवाजा खुला रखना, मैं पान खा के आऊंगा? क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई कि उसके घर पे हमलावर होते? क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई कि नरसिंहानंद जैसे एक मलून ने, एक बुरे जानवर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर डाली? क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई कि तुम उसके घर पे हमलावर होते? क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई कि वसीम रजवी जैसे नामखूल मलून, दुनिया के बदतर तरीन इंसान ने कुरान की आयतों में तब्दील करने की बात कर डाली? क्या तुम्हारी हिम्मत तब नहीं हुई कि तुम उसके घर पे हमलावर होते? लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि पालतू कुत्तों को जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, किस पे भौंकना है, किसको काटना है, किस पे हमलावर होना है। तो ठीक वैसे ये तुम्हारे आकाओं के दोस्त हैं और तुम्हारी हिम्मत कभी नहीं होगी इनके खिलाफ जो तुमने कल फारिस कादरी के खिलाफ किया है करने की। क्या गलत किया भाई? बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई फारिस कादरी को जो है ना ये ट्रीटमेंट चाहिए था क्योंकि फारिस कादरी ओवर कर दे रहा है। अरे भाई, कम जखलो, कम अखलो, कम जहीनो, अरे ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें, क्योंकि लोगों में वो आदत नहीं रही, लोगों में वो हिम्मत नहीं रही कि अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल कर सके। इसलिए लोगों को लग रहा है कि ओवर कर दे रहा। क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहा भाई? उन्हें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाजत दी उसी के अंदर रहते हुए सवाल कर रहा। अगर वो कुछ गलत करता है तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसके पास पूरा पूरा राइट है, वो लीगल केस करे, इसके ऊपर लीगल डिफेमेशन केसेस करे, जो भी कर सकते करे। लेकिन इसने पीएमओ ऑफिस तक भी फोन कर डाला, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों को फोन कर डाला, लेकिन कभी किसी बीजेपी के लीडर के पालतुओं ने कभी इसके ऊपर हमलावर नहीं हुए। लेकिन इससे मुरीदों की जहालत, उनकी कमअखली, उनकी जो है ना इलिटरेसी का पता चलता है कि जब इनके कायद से सवाल किया जाता है, इनके लीडर से सवाल किया जाता है तो ये इसके घर पे पहुंच जाते हैं, तो इनके पालतूपन का जो है ना पता चलता है। अरे भाई, मैं इम्तियाज जलील साहब से ये पूछना चाहता हूं कि मैं कल ये वॉइस क्लिप जब सुना तो मैं दंग रह गया कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप किस तरीके का लहजा अपना रहे हैं। उसने इतने सारे लोगों को फोन किया लेकिन कभी किसी ने वापस बदतमीजी नहीं की उसके साथ, और ना पलटा के इसने कभी बदतमीजी की। लेकिन कल आपकी शुरू करने के बाद इसने भी वापस आपको चोर कहा, यकीनन कहा। लेकिन आपको क्या हम लोगों ने मसलने के लिए चुन के लेके आया है? क्या आप आवाम को मसलने के लिए चुन के आए हैं? नहीं साहब, आप सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए आए हैं, आप लोगों के दर्द को दूर करने के लिए आए हैं, आप लोग माशरे से जुल्म खत्म करने के लिए आए, ना कि जुल्म करने के लिए। गलती यकीनन आपकी है। आप उससे कह रहे हैं तू बहुत उड़ रहा है, तेरे को मसल के रख देंगे। क्यों मसल के रख देंगे भाई? आपको हमें मसलने के लिए क्या हमने आपको चुन के लाया है? घर के अंदर अगर काम वाली रखते हैं, 1000 रुपए अगर उसकी तनख्वाह है तो 5000 का काम करवाने की हम कोशिश करते हैं कि भाई हमने घर पे काम वाली रखी है, हमको पूरा पूरा काम इससे करवाना है। ये लुटेरे हमारे लाखों रुपए लूट ले रहे हैं और इससे अगर हम एक सवाल करते हैं तो इनके पालतू कुत्ते हमारे घरों के ऊपर हमलावर होते हैं। ये तरीका है? आप लोगों को अकल के नाखून नोचना चाहिए, जागना चाहिए कि हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करें। खैर, और मजीद कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बस मैं अब तक भी नहीं बोला था इसके ऊपर, लेकिन कल जो भी हुआ, परसों जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर इसी तरह से सवाल करने वालों के घरों पे अगर हमले होते रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल तो पैदाइशी गुलाम होंगी। अब तो गुलाम बन रहे हैं। एक अकल थोड़ी सी आने के बाद जब उनके दिमागों में इंजेक्शन दिया जा रहा है जज्बात के, तब गुलाम का जो भी है बरल पहन रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे, इस तरह से आवाज उठाने वालों के खिलाफ जो है ना इस तरह के एक्शंस होंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें पैदा ही गुलाम होंगी। थैंक यू वेरी मच।